नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे और ऐसे प्रश्न जो भविष्य में होने वाले एग्जाम में बन सकते, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या सीईटी का एग्जाम है। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। तो आज हमने जो बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हुई है उनके बारे में बात करते हैं। तो कहाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी संगीति कब हुई, कहाँ पे हुई, उस समय राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था, और उस संगीति में का उद्देश्य क्या था, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ भी सकता है समय को लेकर, मतलब कि समय को लेकर थोड़ा कम प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना कि प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह। ये जगह ध्यान रखना। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मिलान कीजिए कि प्रथम संगीति में कौन सा स्थान था, द्वितीय संगीति में कौन सा स्थान था। तो ध्यान रखना कि राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? माँ कश्यप। और उस समय का शासक कौन था? अजातशत्रु। और इस संगीति का उद्देश्य क्या था कि ऐसा प्रश्न आपके ना आरएस का या ऐसा प्रश्न आरएस में मेंस एग्जाम में आपके बन सकता है कि प्रथम संगीति का उद्देश्य क्या थी। 20 शब्द में या 2 नंबर के प्रश्न में बन सकता है। तो ध्यान रखना कि बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक व शुद्ध पिटक में संकलित किया था। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आपके वैशाली पे हुई थी। और अध्यक्ष सर्वकामिनी या अश्वघोष थे। उस समय का शासक कौन था? कालशोक या कालाशोक भी कहते हैं। तो इसमें क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया और ये 2 भागों में बढ़ गए, स्थाविर महासांधिक। कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गए। तो ध्यान रखना द्वितीय संगीति में बढ़ गए थे। कौन से? आपके स्थाविर महासांधिक। ठीक है। तो तीसरी संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और मोगलीपुत्र किससे? इसके जो अपने अध्यक्ष थे। शासक कौन था? अशोक था। और इसमें तीसरा पिटक जो अभिधमिक पिटक में जोड़ा गया। ध्यान रखना तीसरा पिटक अभिधम पिटक में जोड़ा गया। फिर है आपकी चौथी संगीति जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कुंडलवन। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन जो आपके कश्मीर में पड़ता है। तो कभी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चौथी संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। और ध्यान रखना अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र अध्यक्ष थे, विश्वामित्र। और ध्यान रखना उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चौथी संगीति में उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, अध्यक्ष विश्वामित्र। शासक कौन था? आपके कनिष्क। और यहाँ से बौद्ध धर्म 2 भागों में या 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, हीनयान महायान। चौथी शताब्दी में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, हीनयान महायान। ध्यान रखना। तो मैं आपको एक बार वापिस रिविजन करवा देता हूँ। तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष माँ कश्यप थे, अजातशत्रु शासक था। और इसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक व शुद्ध पिटक में जोड़ा गया। दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, सर्वकामिनी अश्वघोष कहते हैं जो अध्यक्ष थे, कालशोक शासक था। और यहाँ पे अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ और 2 भागों में बढ़ गए, स्थाविर और महासंधि। तीसरी संगीति आपके 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र जो अध्यक्ष थे, अशोक उस समय का शासक था। तीसरा पिटक अभिधम पिटक में जोड़ा गया। चौथी आपके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, विश्वामित्र अध्यक्ष थे, ध्यान रखना उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, शासक कनिष्क था। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बढ़ गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।